नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है शर्मा डेंटल क्लिनिक अंबेडकर चौक कुरुक्षेत्र में और आज हमारे साथ लाइव और खास मुलाकात में है डॉक्टर आस्था शर्मा जी BDS। आइए मैम से मुलाकात करके हम जानते हैं मैम कब से अपने पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज दे रही हैं, जो इन्होंने मैम ने डिग्री ली है उसके अकॉर्डिंग अपने पेशेंट्स को कब से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं और जिस तरह से आजकल लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है या जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर। जो दांत है हमारी बेसिक एक पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर दांत में हमारी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी पूरी की पूरे स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आइए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अधिक जानकारी मैम से लेते हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर आस्था हूँ। मैं यहाँ पे मेरे को 4 इयर्स हो गए हैं जी मैम। मेरा क्लिनिक जब से ओपन हुआ है जी तब से मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ जी मैम। और यहाँ पे हमारा जो बेसिक डेंटिस्ट्री की ट्रीटमेंट रहता है सब कुछ अवेलेबल है। इम्प्लांट्स हो गया, जैसे RCT हो गई, जी, मतलब नस का जी। इलाज जिसको हम बोलते हैं, जी और फिलिंग्स हो गई, एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना, जी। तो ये सब कुछ हम जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। जी और बाकी अगर तो ये देखा जाए कि पेशेंट्स जो है या लोगों में इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है डेंटिस्ट्री के प्रति, जो कि होनी चाहिए। बट ये है कि अगर हम देखें स्टडी करें पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी फ़र्क है। जी। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पेशेंट्स को या सभी लोगों को चेकअप कराना चाहिए रेगुलर, 6 मंथ्स में तो एटलीस्ट कराना ही चाहिए जी। ताकि हमें पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है और हम उसको पहले ही, जैसे अब कीड़ा लगती है जिसको हम कीड़ा बोलते हैं, कैविटी होती है जो दांतों में, जी। उसको हम पहले से ही फिलिंग करके रोका जा सकता है। मतलब नस के इलाज से हम पहले ही उसको बचाया जा सकता है पेशेंट को। जी। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट आता ही ऐसी कंडीशन में कि हमें दांत निकालना ही पड़ता जी। है, जबकि वो हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं सबसे। जी जी। तो यही है कि रेगुलर चेकअप करवाते रहें डेंटिस्ट के पास और ब्रशिंग, ठीक है, 2 टाइम्स तो करें ही कम से कम ब्रश। जी जी। तो ये बहुत अच्छी मैम आपने जानकारी दी। तो मैम जैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जो फास्ट फूड है उसकी तरफ जो आज की यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है, ये जो बच्चे हैं वो भी चॉकलेट्स टॉफ़ी वगैरह का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं। तो हम इन चीज़ों से इनको खाने की बजाय में ऐसा कौन सा हेल्दी फूड लें जिनसे कि हमारी जो टीथ है, जो टीथ की जो बोन्स हैं या जो इनका सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो और हम जैसे कैविटी की प्रॉब्लम्स है या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस ना करें। कैविटी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन हुई है आज के बच्चों में तो खासकर। जी। तो हमने देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के आते हैं हमारे पास जिनको पेन हो रहा होता है। जी। तो वही है कि अब हमें या तो फिर उस कंडीशन में या तो मेडिसिन प्रोवाइड करनी पड़ती है, RCT करनी पड़ती थी छोटी एज में। जी। तो ईटिंग हैबिट्स तो सुधारनी ही चाहिए, जंक फूड्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए और बाकी वही चॉकलेट्स वगैरह बच्चों को कम करनी चाहिए। देखो हम मना तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बच्चों को थोड़ा तो लेते ही हैं, जी। बट ये कि जरा अगर उन्होंने चॉकलेट ली भी है या कुछ ऐसी मीठा चीज़ कोई खाई है तो ये कि रिंस करवाएं उनको। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पार्ट बना देनी चाहिए, बेसिक जो लाइफ है उसका पार्ट होना चाहिए ये सब चीज़ें। और वही बच्चों को ब्रशिंग भी स्टार्ट करा दें, जैसे उनके दांत आने स्टार्ट होते हैं तो उनको ब्रश स्टार्ट करवा देना चाहिए, जो कि मेनली मोस्टली पेरेंट्स नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। जी जी जी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना जी। चाहिए। तो मैम एक ना क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, जैसे हम फेस भी करते हैं, जैसे बच्चों को जो 7 इयर्स के बाद जैसे मिल्क की जो मिल्क टीथ है वो निकलते हैं और नए जो टीथ हैं वो उगते हैं, तो इस ऐसे टाइम में ब्रशिंग को कैसे करें, क्योंकि ब्रशिंग भी जरूरी है और उस टाइम में अगर थोड़ा सा दांत हिल रहा है या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बच्चे को फिर पेन फील होगा, तो इस चीज से कैसे बचें? बस आप यही कर सकते हो, उस टाइम मसाज कर सकते हैं हम मसूड़ों की, क्योंकि क्या होता है कि हमें पेन जो होता है गम्स में होता है मोस्टली जी। उस टाइम पे दांत हिल रहा होता है क्योंकि, ठीक है ना। एक तो आप मसाज कर सकते हैं, उस एरिया पे आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए ब्रशिंग, बट ये कि और दांतों पे तो करो ही, क्योंकि उससे वही है कि वहाँ पे खाना फंसेगा, कैविटीज होने के चांसेस हैं। जी जी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जी जी। बहुत बहुत अच्छी मैम आपने जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल आज आपके मध्य आया, आपके बहुत अच्छे विचारों को हमने साझा किया हमारे चैनल के माध्यम से। 2020 में कोविड-19 देश में आया, कईयों ने अपनों को खोया। 2021 में इसका
वैक्सीन आ चुकी है। तो मैम, आप कोविड-19 से सुरक्षित रहते हुए हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि ये पहली बार जो वैक्सीनेशन आई है वो काफ़ी सेफ है, हम सब ने लगवा ली है, मोस्टली डेंटिस्ट ने लगवाई है वो। और तो कोई भी उससे डरे ना, कोई साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जो वैक्सीनेशन के बाद में होता है वही सब है जी। तो उससे तो पहली बात कोई ऐसे सोचे ना कि कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ, सभी लगवाने की कोशिश करें उसको जी। और बाकी अपने आप को सेफ रखिए, अभी भी मास्क वगैरह पहन के रखें और अपना सैनिटाइजर यूज करें जी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन पवन के साथ। आगे भी लाइव और खास मुलाकात में जो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल के माध्यम से कैंपेन चला गया है, जो ग्राउंड लेवल से लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक कैंपेन है, न्यूज को अपडेट करने का, इसको ऐसे ही जारी रखेंगे और नई खबरें आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।